नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी को राष्ट्र गौरव सम्मान से महाराष्ट्र के राज्यपाल करेंगे सम्मानित। थावे महोत्सव और चुनाव की तैयारियों का जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। जल जीवन हरियाली का संदेश लेकर महेंद्र महिला महाविद्यालय की बच्चियां उतरी सड़कों पर। जिला विधिक संघ का चुनाव प्रक्रिया शुरू, 30 मार्च तक चलेगा नामांकन। दुराचारी हेडमास्टर के पुनः पोस्टिंग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, डीडीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को जल्द ही महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहां पे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। बताते चलें कि भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है और इसी के तहत आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर आधारित विश्व मैत्री संघ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित कर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूचना मिलने के बाद स्थानीय पदाधिकारियों और बुद्धिजीवी लोगों ने गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने सोमवार को स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन तथा थावे महोत्सव को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और इन दोनों ही बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने गहराई से समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान बताया गया कि थावे महोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए स्थानीय कलाकारों को भी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है और इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों सहित मतदान कर्मियों की नियुक्ति पत्र निर्गत करने, काउंसलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सुपर जोन, मल्टीपल जोन, कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम, काउंसिल हॉल के एक बिंदु की समीक्षा की तथा मौजूद पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महेंद्र महिला महाविद्यालय की बच्चियां लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मिशन जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चियों का काफिला कतारबद्ध होकर नारा लगाते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और आम जनता से जल जीवन हरियाली के साथ जुड़कर इस धरती को बचाने की अपील की। इस दौरान बच्चियों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि जल को बचाइए, जल और पेड़ पौधों को संरक्षित करने से ही हमारी धरती पर हरियाली रहेगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। गोपालगंज में जिला विधिज्ञ संघ की चुनाव की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इस दौरान सर्वप्रथम नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 28 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। नामांकन के लिए वकालत खाना परिसर में नामांकन का पर्चा दाखिल किया जा रहा है और 30 मार्च के बाद सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट जाएंगे तथा 11 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भोरे के प्रोजेक्ट भोरे प्रखंड के राजनारायण स्मारक कन्या हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में चरित्रहीनता के आरोप में निलंबित हेडमास्टर की फिर से उसी कॉलेज में पोस्टिंग को लेकर स्थानीय ग्रामीण काफी नाराज हैं और आक्रोशित हैं। ग्रामीण इस हेडमास्टर को स्कूल में अपना योगदान नहीं देने दे रहे हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर गोपालगंज के उप विकास आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि यह हेडमास्टर दुराचारी है तथा चरित्रहीन है। इसको पुनः इस स्कूल में जिला प्रशासन के द्वारा पोस्टिंग किया गया है, जो काफी गलत है और इसको स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी लोगों ने डीडीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना काल में जब कॉलेज बंद था, तब इस हेडमास्टर धीरेन्द्र कुमार के द्वारा कथित तौर पर कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ रंगरैलियां
मनाया जा रहा था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने रंगे हाथों इस हेडमास्टर को पकड़ लिया था और जमकर पिटाई भी की थी। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। इस दौरान लिखित तौर पर हेडमास्टर के द्वारा अपने करतूत को स्वीकार भी किया गया था और बीओ की जांच के बाद मामला सत्य पाया गया था, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन डीडीसी एचएम धीरेन्द्र के द्वारा इस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। परंतु अब वर्तमान डीडीसी ने इस आरोप को निराधार बताते हुए पुनः इस आरोपी हेडमास्टर को उसी स्कूल में पोस्टिंग कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पंचदेवरी प्रखंड के अहिरौली मुसहर टोली में सोमवार की सुबह खाना बनाने के दौरान 2 घरों में आग लग गई, जिसमें दोनों घर जलकर राख हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों के काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, परंतु इस आग में दोनों घर जो जले हैं उनके लाखों रुपए के सामान और नकदी जलने की बात बताई जा रही है। हालांकि इसका स्थानीय प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सुबह खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई और लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने 2 घरों में फैलते हुए विकराल रूप ले लिया और लोग मौके पर पहुंचे तथा किसी तरह आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत के बाद लोग कामयाब हो सके। तब तक इस गांव के बनवारी मुसहर और रमेश मुसहर का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ आदित्य शंकर ने पूरे मामले की जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि जांच के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को सरकारी स्तर से मिलने वाला मुआवजा की राशि जल्द ही दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा में सुकन्या समृद्धि योजना का कैंप लगाकर 200 से ज्यादा लोगों का खाता खोला गया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें मुख्य रूप से बच्चियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है और इस योजना की सफलता के लिए भारतीय डाक विभाग लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। इसी कड़ी में डाक अधीक्षक तथा गोपालगंज के उप डाक अधीक्षक की मौजूदगी में यह कैंप लगाया गया था, जहां 200 से ज्यादा लोग पहुंचकर इस कैंप का लाभ उठा सके। आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं एवं पुलिसिया कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए बिहार के सभी पुलिस थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि पुलिस थानों पर भी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा सके। इसी को लेकर विजयपुर थाना परिसर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि थाना परिसर में आने जाने वाले सभी आगंतुकों एवं पुलिस की कार्यशैली पर निगरानी सुचारू रूप से रखी जा सके। स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कई तरह का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने किलकारी ऐप को जारी किया है, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं तथा 1 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जरूरी संदेश किलकारी एप्लीकेशन के जरिए लाभुकों को दिया जा रहा है। इसके लिए एएनएम या आशा की सहायता से गर्भवती माता का पूरा विवरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है। इस मामले में प्रमंडलीय आशा समन्वयक संतोष कुमार ने बताया कि किलकारी एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य गर्भवती माताओं एवं 1 साल तक के बच्चों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्रदान करना है और इस माध्यम में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से फोन कर भी पीड़ित लोगों को जानकारी मुहैया कराई जा रही है। गर्मी के मौसम में चमकी बुखार जैसी बीमारियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। ऐसे में इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी मामले में डीएमओ डॉक्टर सुषमा शरण ने कहा कि यह एक गंभीर बीमारी है जो समय पर इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है और 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि चमकी को धमकी अभियान के तहत 3 बातों को जरूर ध्यान में रखें। खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ। यानी बच्चों को रात में सोने से पहले खाना अवश्य खिलाएं। सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाएं और देखें कि बच्चा कहीं बेहोश तो नहीं है या उसे चमकी बुखार तो नहीं है। बेहोशी या चमकी को देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस या नजदीकी गाड़ी से अस्पताल ले जाना सुनिश्चित करें।
भोरे पुलिस ने मारपीट के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम रामाशीष यादव बताया जा रहा है, जो जागीरदारी बगावा का निवासी है। इसके ऊपर वारंट कोर्ट ने जारी किया था और यह कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भोरे में व्यापार मंडल को लेकर सोमवार से चुनाव के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दर्ज किया है, जिसमें खदही के पैक्स अध्यक्ष उमेश पांडे और लामी चौर के पैक्स अध्यक्ष सह वर्तमान में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह शामिल हैं। ये दोनों लोग अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिए। बता दें कि व्यापार मंडल भोरे का चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। इससे पूर्व कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव टाल दिया गया था। जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि भाजपा और जदयू के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री इन दिनों गोपालगंज के विधान परिषद के चुनाव को लेकर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी कई बड़े नेताओं ने दौरा किया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने का निवेदन किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी को राष्ट्र गौरव सम्मान से महाराष्ट्र के राज्यपाल करेंगे सम्मानित। थावे महोत्सव और चुनाव की तैयारियों का जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। जल जीवन हरियाली का संदेश लेकर महेंद्र महिला महाविद्यालय की बच्चियां उतरी सड़कों पर। जिला विधिक संघ का चुनाव प्रक्रिया शुरू, 30 मार्च तक चलेगा नामांकन। दुराचारी हेडमास्टर के पुनः पोस्टिंग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, डीडीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।